हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका। आज के इस लेक्चर में मैट्रिसेस पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो स्वागत है आपका विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर। इसके पहले के क्लास में हमने देखा था कि ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, छोटे छोटे ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, रो ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ये देखो, अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन R1 इंटरचेंज R2 दिख रहा है। तो R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? C1 इंप्लाइज C1 प्लस ट्वाइस C2। मैंने बताया था कि जो इंप्लाइज होता है उस पे ऑपरेशन लगाते हैं। तो जैसे C1 पे ऑपरेशन लगाना है हमको कि C1 प्लस ट्वाइस C3 कितना हो जाएगा, है कि नहीं। सवेरे हमने डिस्कस किया इस एग्जाम्पल्स के बारे में, ओके। फिर हमने देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन हमने कर चुके हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाता है बच्चों? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए दो मैट्रिक्स का, सच दैट AB is equal to BA is equal to I, where I is called as the identity matrix of the order M. Then B is called the inverse of the matrix. जैसे हम कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, A इंटू द मैट्रिक्स B और B इंटू द मैट्रिक्स A, अगर इसका आंसर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलता है तो हम इस B को बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो B क्या हो जाएगा, या B इनवर्स इज इक्वल टू B का जो इनवर्स आएगा वो हमको क्या मिलेगा, A मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट द ट्रांसफॉर्मेशन इज A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, ओके। A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, मतलब जो मैट्रिक्स है अगर उसके इनवर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में सवेरे मैंने आपसे डिस्कस किया है। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या आते हैं, यूनिटी आते हैं, और बाकी सब क्या आता है, जीरो आता है, ओके। ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स, और उसके बारे में बाद 3x3, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो देखो फिर, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड क्या फॉर्मूला होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, provided determinant of A not is equal to 0, तो therefore A inverse exist। सबसे पहले आपको चेक करना है कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया मतलब वहां पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं या कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका अगर आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज, बरोबर। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, उसका ट्रांसपोज करो तो हमको क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मैंने शॉर्ट में भी बताया था आपको कि मैट्रिक्स के अंदर अगर 9 एलिमेंट्स अगर पुट कर दिया अपन ने डिटर्मिनेंट फॉर्म में तो हमको एडजॉइंट मिल जाता है, ठीक है। चलो देखो एग्जांपल लेते हैं फिर इस पे अभी, एकदम सिंपल सा एग्जांपल। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। सिर्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, इनवर्स नहीं फाइंड करना। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, ए इज इक्वल टू 2 0 -1, देन 3 1 2, उसके बाद -1 1 2। तो हर एक एलिमेंट्स के क्या निकालने आपको, कोफैक्टर। डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकते हैं आप। कोफैक्टर
कोफैक्टर ऑफ पहला एलिमेंट क्या लेते हैं अपन a11 है ना, तो a11 क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू इसका डिटर्मिनेंट। तो 2 का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया तो ये आ जाएगा 1 2 1 2, यानी कितना हो जाएगा 2 - 2 0। देन कोफैक्टर ऑफ a12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू द डिटर्मिनेंट। तो 0 के लिए क्या वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास 3 2 -1 2, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 बराबर। लेकिन -1 का पावर कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा अपने को -1 इंटू 8 दैट इज -8, अल्टरनेट साइन है ना, मैंने आपको बताया था। सो कोफैक्टर ऑफ a13 फिर से -1 का पावर 1 प्लस 3, पावर इवन है तो आंसर प्लस में आ जाएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आता है वो देखते हैं। -1 के लिए इस कॉलम को निग्लेक्ट करने, इस रो को निग्लेक्ट करने, तो यह आ जाएगा 3 1 -1 1, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4, ठीक है। देन कोफैक्टर ऑफ a21, नेक्स्ट रो में चलते हैं, तो सेकेंड रो में चलेंगे अपन, उसका पहला कॉलम तो a21 यानी -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू इट्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, दिस इज द a21 एलिमेंट, उसकी रो कॉलम अगर निग्लेक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा 0 -1 1 2, ओके। तो 0 माइनस प्लस 1, लेकिन -1 का पावर कितना है माइनस बराबर, -1 का पावर ऑड है मतलब माइनस, यानी कितना हो गया -1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1। देन कोफैक्टर ऑफ a22 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू डिटर्मिनेंट। a22 यानी कौन सा एलिमेंट हमारा, ये 2 नंबर का एलिमेंट है कि नहीं, मतलब ये वाला एलिमेंट, कॉलम और रो छोड़ दिया तो क्या बच रहा है 2031, तो -1 का पावर इवन यानी +1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। देन कोफैक्टर ऑफ a23 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू द डिटर्मिनेंट। कौन सा एलिमेंट है हमारा, ये वाला एलिमेंट। एक मिनट, सॉरी गड़बड़ हुआ, 0 1 0 -1 1 2, देन इसके लिए 2 -1 3 2, ओके सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ मेरे हाथ से, यहाँ पे हाँ, कोफैक्टर ऑफ a22 यानी ये वाला एलिमेंट है, डायरेक्ट मैं इस पे स्विच हो गया था, तो कोफैक्टर ऑफ a22 इसीलिए बोला बहुत इससे सॉल्व करना पड़ता हमको। तो कोफैक्टर ऑफ a22 यानी ये नंबर का एलिमेंट है, तो अभी इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 3 2, 2 -1 3 2, ओके। -1 का पावर क्या हो जाएगा +4 दैट इज इवन पार्ट, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 7। देन कोफैक्टर ऑफ a23, ओके, दैट इज -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू द डिटर्मिनेंट। तो क्या आ जाएगा, अब ये वाले एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 2031, तो -1 का पावर 5 है मतलब माइनस हो गया, और 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो -2 आ जाएगा। देन कोफैक्टर ऑफ a31 यानी कौन सा एलिमेंट, -1 एलिमेंट है ना, तो क्या आ जाएगा -1 का पावर 3 प्लस 1 इंटू द डिटर्मिनेंट। तो क्या आ जाएगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया तो 0 -1 1 2, 0 -1 1 2, तो कितना हो रहा है -1 का पावर इवन है मतलब +1 हो गया, 0 0 प्लस 1 1, ओके ठीक है। अब इसके बाद के जो एलिमेंट्स है इसको अपन ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट शीट में, है ना। देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कौन सा एलिमेंट था हमारा a32 इज इक्वल टू, यहां से देख सकते हैं आप, ये वाला एग्जाम्पल चल रहा है हमारा a32 यानी 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग,
A32 यानी -1 का पावर कितना हो गया, 3 + 2 हो गया, इंटू द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया तो 2 - 1 3 2 आ जाएगा, बराबर। 2 - 1 3 2 कितना हो रहा है, -1 का पावर ऑड है तो -1 हो गया, 2 × 4 2 × 2 4 4 + 3 7 यानी -7 हो गया। एंड द लास्ट वन इज A33 यानी -1 to the power 3 + 3 into its माइनर यानी डिटर्मिनेंट। ओके, 2 के लिए तो क्या आ जाएगा, 2031 -1 का पावर 6 यानी E1 हो गया, +1 हो गया, और 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये बनेगा आपका पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसको। लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा, 2, उसके पहले का एलिमेंट कितना है अपना, -7, फिर A11 कितना है, 0, फिर -8 4 0 -8 4, फिर -1 7 -2 -1 7 -2 -1 7 -2 और यहां पे शायद है 1। ओके, चेक कर लेते एक बार। हाँ, यहां पे है A31 यानी 1 है। ठीक है, तो ये आ गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर मैट्रिक्स से क्या मिलता है हमको, एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी आएगा आपका, कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज लेते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा इसमें, ए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, इसका ट्रांसपोज करने हैं आपको, क्या मिलेगा देखो, 0 -8 4 इसको कॉलम में लिखेंगे अपन, 0 -8 4, देन -1 7 -2 -1 7 -2 and then 4 -2 2 1 -7 2 1 -7 2। तो ये बन गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सिमिलरली आप इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो प्रोसेस करना ही है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लगा देना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लगा देना है आपको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/2 का एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये तो बहुत ही सिंपल है कि नहीं। 2/2 का अपन निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखो क्या है, 2 - 2 4 3। कोफैक्टर निकाल लेते हैं इसका, डायरेक्ट भी मैंने बताया था कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स और चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल्स। ओके, तो कोफैक्टर ही निकाल लेते हैं अपन। कोफैक्टर पर पहले हमको इनवर्स निकालना है, तो कभी भी पहले क्या चेक करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कितना हो जाएगा, 2 × 3 6, फिर बीच में कौन सा साइन, माइनस साइन, फिर 4 × क्या हो जाएगा, -2, तो कितना हो रहा, 6 + 8 = 14 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो डिटरमिनेंट 0 नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, इनवर्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। ओके, तो देयरफॉर अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो वी कैन फाइंड आउट द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स, फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स we have to find out cofactors of each and every element। तो कोफैक्टर ऑफ A11 यानी किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, 2 के लिए, तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 3। देन कोफैक्टर ऑफ A12 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 + 2 इंटू -2 का अपोजिट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 4, यानी कितना हो गया, -4। देन कोफैक्टर
कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1, है ना। 4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो उसका अपोजिट एलिमेंट क्या है, -2। तो अगेन -1 का पावर ऑड है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A22 यानी -1 का पावर 2 + 2 इंटू 3 का अपोजिट एलिमेंट कौन सा है, 2। -1 का पावर इवन है और आंसर क्या आ जाएगा, 2। ओके, तो ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स दैट इज कितना आ रहा है, 3 - 4 2 2। और इसका लेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, है ना, ए नाम दे देते हैं इसको। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या हो जाएगा, रोज को कॉलम में लिखना है और कॉलम को रोज में लिखना है, 3 - 4 और ये हो गया 2 2, बराबर, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। बस क्या होता है, इंटरचेंजिंग द डायगोनल, देखो इंटरचेंज हुए, 2 3 है तो 3 2 हो गया, और जो नॉन डायगोनल से उनके साइन चेंज होते हैं, तो -2 का क्या हो गया, +2 और +4 का क्या हो गया, -4, दिख रहा है। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइनली इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो क्या हो जा रहा है, 1/14 इंटू द मैट्रिक्स, कौन सा है मैट्रिक्स, 3 2 -4 2। तो 2/2 का इनवर्स निकालना बहुत इजी हो जाता है कि नहीं, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल। डायरेक्ट अपोजिट एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसके कोफैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 3/3 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर से। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है, एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले चेक करना है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू, सबको आता ही होगा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, ओके। तो 4 - 1, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 इंटू ब्रैकेट, -1 इंटू 2 -2 -2 + 1 -2 + 1, देन +1 इंटू ब्रैकेट कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 +1 -2, ओके। तो कितना आ रहा, 4 - 1 3 3 2 6 -1 तो -1, देन हियर -1, 6 - 2 कितना हो जा रहा, 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। कोफैक्टर निकालेंगे तो उसका एडजॉइंट मिलेगा। डिटरमिनेंट तो हम चेक कर चुके हैं, एज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ओके। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं हर एक इसका। अब मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताई थी कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स उससे भी निकाल सकते हैं अपन, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं चलता है ना, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, बराबर, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अपन डायरेक्ट अगर लिखना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, कोई वैल्यू निकालनी है, तो हम जेई में ये वाली मेथड यूज कर सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर नाउ डिटर्मिनेंट को लिख लो, है ना, और उसका आंसर निकाल लो। लेकिन बोर्ड में तो पूरा लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, उसी पे तो पूरा क्वेश्चन है, क्योंकि कोफैक्टर जब तक नहीं निकलेंगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे हमको, एकदम शॉर्ट हो जाएगा ना हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे नहीं करना है हमको, शॉर्ट में नहीं लिखना है, हर एक चीज का कोफैक्टर निकालना। तो ए मैट्रिक्स जो है उसको मैं इस तरीके से कंसिडर कर लेता हूं, A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 A33। जो भी पढ़ रहे हैं हम वो आपको जेई में भी यूज होगा, वो आपको MSTCT के एग्जाम के लिए भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी हम बता रहे हैं, है कि नहीं, बराबर। क्योंकि जब तक बोर्ड नहीं आएगा तब तक आपके बेस कहाँ क्लियर होंगे, बेस क्लियर नहीं होंगे आपके, है कि नहीं। तो बोर्ड ही तो बेस है, बोर्ड का आएगा तो MSTCT सॉल्व होगा, और MSTCT के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे तो जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, है ना। इसी से तो बेस मिलेगा। बस आपको क्या करना है, ये जो लॉन्ग कट हम चीजें लिख रहे हैं उसको शॉर्ट में आपको एक्सप्रेस करना है, वही चीज होती है जेई, है कि नहीं। कितने जल्दी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या मैट्रिक्स दिया है, 2 - 1 1, उसके बाद -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। तो चलो कोफैक्टर निकालते हैं हर एक चीज का। कोफैक्टर ऑफ
A11 उसको डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से, तो क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1 2, यानी इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 2 - 1 -1 2, क्या मिल रहा है प्लस ये हो जाएगा 2 × 2 4 4 - 1 दैट इज 3। देन अभी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, A12 का क्या हो जाएगा दैट इज -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट, या डायरेक्ट माइनस साइन भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो -1 के लिए क्या एलिमेंट आएंगे -1 -1 1 2, तो -2 और +1 कितना हो जा रहा -1, और इसको लगा देंगे अपन माइनस साइन, -1 इंटू इसका आंसर आ रहा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। देन कोफैक्टर ऑफ A13 का क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू द डिटर्मिनेंट, यानी क्या आएगा यहाँ पे -1 2 1 -1 विच गिव्स -1 का पावर इवन है तो प्लस हो गया, -1 इंटू -1 +1 +1 - 2 दैट इज -1, जो माइनस आएगा वो माइनस ही आएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग। देन कोफैक्टर ऑफ A21 यानी -1 का पावर 2 + 1 इंटू इट्स डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, -1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है -1 1 -1 1 -1 2, ठीक है। -1 का पावर 3 है मतलब माइनस में आएगा, और ये कितना हो रहा -2 + 1 यानी -1 माइनस माइनस क्या हो जा रहा +1 हो जा रहा है कि नहीं। फिर कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू इट्स डिटर्मिनेंट, तो A22 यानी कौन सा एलिमेंट हुआ हमारा, ये 2 एलिमेंट हो गया है ना, ये वाला एलिमेंट है हमारा, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 1 1 2, बरोबर 2 1 1 2, -1 का पावर इवन है प्लस हो गया 2 × 2 4 4 - 1 कितना हो गया 3, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3 इंटू इट्स डिटर्मिनेंट, ओके इंटू इट्स डिटर्मिनेंट, तो क्या आ जाएगा किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं 2 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, -1 एलिमेंट है वो, है ना, ये वाली रो और ये कॉलम अपोजिट वाला छोड़ देना है अपने को, तो 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 कितना हो जा रहा -2 + 1, यानी -1 और -1 को मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे क्योंकि इसका पावर -1 है, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। देन कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू द डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा -1 1 2 -1 -1 1 2 -1, ये हो गया प्लस, तो -1 -2 सॉरी माइनस माइनस +1 -2, ये हो जाएगा -1। देन कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू द डिटर्मिनेंट, ठीक है 3 2 का ये वाला एलिमेंट, यानी क्या आ जाएगा 2 1 -1 -1 2 1 -1 -1 का पावर 5 तो माइनस आ गया, 2 × -1 -2 -2 + 1 -1, अगेन -1 क्या हो जाएगा +1। देन लास्ट A33 कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू द डिटर्मिनेंट, ओके फॉर द लास्ट एलिमेंट 2 - 1 -1 2 2 - 1 -1 2 -1 का पावर इवन यानी प्लस 2 × 2 4 4 माइनस माइनस माइनस, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। सो वी आर गेटिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं, फिर उसका करेंगे ट्रांसपोज तो क्या बन जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। तो देखो क्या क्या एलिमेंट्स है, लास्ट एलिमेंट है 3 यहां लिख लेता हूं, उसके पहले का एलिमेंट है 1, उसके बाद का एलिमेंट है -1, फिर +1, फिर उसके बाद 3, है ना, A22 तक आ गए अपन, उसके पहले के देखते हैं एलिमेंट्स क्या है 1 -1 1 1 -1
1 और 1 माइनस 1 1 और लास्ट एलिमेंट कौन सा हो गया 3 हो गया। यहां पे आ जाएगा आपका 3। ये आ गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना। इसका करेंगे अपन, इसका करेंगे अपन ट्रांसपोज है ना। ठीक है, इसका लेंगे अपन ट्रांसपोज तो क्या मिल जाएगा अपने को, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, तो 3 1 माइनस 1 1 3 1 3 1 3 1 माइनस 1, उसके बाद 1 3 1 1 3 1 और देन माइनस 1 1 3 माइनस 1 1 3। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। और फाइनली हमको क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू, क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट कितना आया था हमारा, हाँ डिटर्मिनेंट आया था 4, डिटर्मिनेंट कितना आया था 4। ठीक है, हाँ 1/4 इंटू द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो लिखा है आपके आंखों के सामने, 3 1 माइनस 1 1 3 1 एंड माइनस 1 1 3, ये आ जाएगा आपका इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से आप बाकी एग्जाम्पल प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो ये एग्जाम्पल आपको करना है। ये एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, ये 2 बार बोर्ड में पूछ चुके हैं है ना, ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया है बोर्ड में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4। verify that a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I। ओके, I तो पता ही है आपको क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो बताओ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन। adjoint of 2/2 matrix is obtained by interchanging the diagonal elements and changing the sign of non diagonals। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -3। ये हो गया इसका एडजॉइंट है ना। तो नाउ कंसीडर LHS, डिटरमिनेंट निकाल लेते सबसे पहले, फिर इजी हो जाएगा अपने को सॉल्व करने को। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 into 4 minus 3 into 2, कितना हो रहा, 4 minus 6 यानी -2, बराबर। हाँ, तो therefore a into adjoint of a into adjoint of a is equal to, क्या है a मैट्रिक्स 1 2 3 4 into multiplied by same adjoint, adjoint है तो 4 -2 -3 1, इससे मल्टीप्लाई करना है आपको। देखो क्या हो जा रहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 4 4, 2 into -3 -6 में से 4 गया, -2 बचा। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 into 2 -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, बराबर। देन 3 into 4 कितना हो गया 12, 12 - 12 कितना हो गया 0, 3 into -2 -6 प्लस 4 -2। ओके, यहां से अगर आप -2 कॉमन निकालते हैं इस मैट्रिक्स से तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, यानी क्या मिल रहा है आपको -2 into I, -2I मिल रहा है। क्या मिल रहा है, -2 into I। देन इसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A into A, यानी कितना हो जाएगा 4, बस इसको इंटरचेंज करना है। 4 -2 -3 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करो इसका, सेम आना चाहिए, आता है क्या, देखो 4 into 1 कितना हो गया 4, 4 - 6 कितना हो गया -2, 4 into 2 कितना हो गया 8, 8 - 8 कितना हो गया 0, -3 + 3 कितना हो गया 0, -6 + 4 कितना हो गया -2, आ गया सेम।
-2 कॉमन निकाल लो, बचा हुआ आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप देख रहे दो साइड प्रूव हो गई, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, बराबर। इसी तरीके से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। डिटर्मिनेंट ऑफ a तो अपन निकाल ही चुके हैं, कितना है इसका डिटर्मिनेंट, -2 है कि नहीं, तो -2 इंटू i हो गया 2i, प्रूव हो गया, तीनों साइड प्रूव हो गया। देयरफॉर वी कैन राइट दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a फॉर एनी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल के लिए अपन प्रूव कर सकते हैं। ये याद रखना है आपको, ठीक है, कभी ना कभी जेई में हमको कहीं ना कहीं काम आएगा ये छोटा सा फॉर्मूला। ओके, MSTCT में बोलो या जेई में बोलो, ये चीज हमको छोटी छोटी चीजें जो है काम में आती है बच्चों, है कि नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कवर किया है यहाँ पे कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, अपन कोफैक्टर्स निकालते हैं, मेन चीज है कोफैक्टर्स, बहुत सिंपल चीज होती है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूं, ये है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ऑपरेशन लगा के कैसे सॉल्व होता है, और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम कॉलम से ऑपरेट करते, लेकिन ऑपरेट करने का भी एक अलग तरीका है, वो उसी तरीके से ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो रो ऑपरेशन आपको यहां पे करना है, और किस तरीके से करना है 3/3 के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि 2/2 तो फिर बहुत इजी हो जाएगा, अगर 3/3 हमको आ रहा है तो 2/2 तो बहुत इजी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो 2/2 के बारे में बता देता हूं मैं। अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो भी कैसे ऑपरेट करने, पहला एलिमेंट हमेशा क्या मिलना चाहिए, सिंगल एलिमेंट मिलना चाहिए, और इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, पाइवोट एलिमेंट बोलते हैं। सिंगल एलिमेंट 1, यहाँ पे 1 लेके आना है, 1 लेके आना है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे अपन ऑपरेशन, जो मन में आया वो कर लिया, ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। अगर यहाँ सपोज पहला एलिमेंट 5 है और आप उसको 5 से डिवाइड कर रहे, तो पहला एलिमेंट 1 आएगा, लेकिन बाकी आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं करना, इसमें माइनस प्लस करना, या फिर कहीं 1 है तो इंटरचेंज करना। ठीक है, तो पहला एलिमेंट आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए 0, फिर वहां से आपको जाना है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आएगा 1, और फिर आपको यहाँ पे लेके आना है 0। ये तरीका होता है ऑपरेट करने का, नहीं तो आप कैसे भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसी तरीके से अपन 3/3 के मैट्रिक्स में कर सकते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। पहला एलिमेंट यहाँ पे फिक्स है, फिर जो बच्चे वाले दो ऑपरेशन है वो R1 के साथ करना है आपको। ये R1 है आपका, ये R2 है, और ये R3 है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट आपको यहाँ पे 1 बनाना है, डायरेक्ट यहाँ पे आना है मिडल वाले, इसमें जो 1 1 आते हैं ना उसको पहले बनाना है, फिर आजू बाजू के उसके 2 0 आप इजीली बना सकते हैं, इधर भी 0 इधर भी 0, दोनों एक टाइम पे ऑपरेशन लगा सकते हैं। और वो भी किसके साथ लगाना है आपको, R2 के साथ। पहला ऑपरेशन R1 के साथ, दूसरा ऑपरेशन R2 के साथ, और तीसरा ऑपरेशन R3 के साथ, फिर इसके बाजू के 2 0 आप बना सकते हैं। ठीक है, यानी टोटल कितने ऑपरेशंस लगाने हैं बच्चों अपने को। अगर इंटरचेंज करते तो ये एक ऑप्शन हो गया, है ना, रोज को जैसे मैंने बताया कि पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, नहीं है, दूसरे इसमें कई रो में दिख रहा है, वहां से उठा के लाना है, तो पहला ऑपरेशन इंटरचेंज का होगा। उसके बाद जब 1 आएगा यहाँ पे, तो एक ऑपरेशन ये सिंगल लगाना है, फिर ये 2 एक साथ लगा सकते हैं आप, 2 ऑपरेशन हो गए, फिर यहाँ सिंगल ऑपरेशन लगाना है 1 बनाने के लिए, फिर आजू बाजू के 2 बनाने के लिए आप सिंगल ऑपरेशन लगा सकते हैं, 4 ऑपरेशन हो गए। फिर ये 1 के लिए सिंगल ऑपरेशन करना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो बचे हुए 2 में फिर 2 ऑपरेशन अपन एट ए टाइम कर सकते हैं। मतलब टोटल आपको 6 ऑपरेशंस करने हैं। ओके, इसके लिए, इस मैट्रिक्स के लिए। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कभी भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे इस वाले एलिमेंट पे और इस वाले एलिमेंट पे डिवाइड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 5 आ गया तो डिवाइड बाय 5 आप कर सकते हैं, R2 डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हैं। यहाँ पे अगर -3 आ रहा तो इसको डिवाइडेड बाय -3 कर सकते हैं 1 लाने के लिए। सिर्फ यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना है।
यहाँ पे एक तो प्लस माइनस करना है वैल्यूज एडजस्ट करके, या फिर इंटरचेंज मार के करना है, ठीक है। तो ये तरीका होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का। बहुत हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों इसको, है कि नहीं। एक भी एलिमेंट इधर उधर हो गया तो पूरा आंसर आपका गलत हो सकता है। करेंगे सिस्टमैटिकली आप तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। उसी तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं, एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सेम चीज, जैसे अगर अपने पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो पहले यहां पे 1 बनाना है। अभी यहां पे जो है कॉलम की बात जब अपन करते हैं तो उसमें रो ऑपरेशन टाइप जाना पड़ता है। तो देखो रो वाइज जा रहे हैं, 1 के बाद 0 आना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे 0 आना चाहिए। यहाँ पे उल्टा है सीक्वेंस, रो वाइज जाना है। वहां पे कहा गया, कैसे गया अपन, कॉलम वाइज। सेम इन द 3x3, पहला एलिमेंट 1, फिर आजू बाजू के दो एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, रो वाइज। फिर यहाँ पे 1 लेके आना है आपको, फिर इसके बाद का 0, इसके बाद का 0। कौन सा ऑपरेशन लगा रहे अपन, कॉलम ऑपरेशन। ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है। फिर यहाँ पे 1 लेके आना है आपको, फिर आजू बाजू वाले 2 बनाने हैं 0, ठीक है। इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं अपन, ये होता है कॉलम ऑपरेशन। ओके, क्लियर हो गया सबको। सॉल्व करें एग्जाम्पल फिर, चल एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हाँ, इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो देखो यहां पे मैंने लिखा है फॉर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का है, रो ट्रांसफॉर्मेशन का वो आड़ा एरो है जिस तरीके से बताया था मैंने, ठीक है। चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन का एक पहला एग्जांपल ले लेते हैं अपन। हाँ, तो क्या मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 2 6, उसके बाद 1 1 2, फिर 2 2 5। तो सबसे पहले इनवर्स जब जब फाइंड करेंगे अपन तो क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट मस्ट है बच्चों, है ना। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3 इंटू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 4 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 2। तो दिस गिव्स 5 माइनस 4 is 1, 1 into 3 is 3, 5 minus 4 is 1, then minus 2, 3 minus 1 is 3 minus 2 is 1, which is not equal to 0. So therefore A inverse exist, इनवर्स आपका एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हैं, वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन A into A इनवर्स इज इक्वल टू I। तो हमको ए मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस इस तरीके से लगाना है कि वो पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी साइमल्टेनियसली उस पे भी ऑपरेट होगा जो यहाँ पे ए पे होगा, वही चीज आई पे ऑपरेट होगी, और इधर जो चेंजेस आएंगे सेम ऑपरेशन इधर भी होते जाएंगे। तो जो चेंजेस होने के बाद मिलेगा मैट्रिक्स वो हो जाएगा हमारा इनवर्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। चलो रखो इधर पहला, तो 3 2 6, फिर 1 1 2, देन 2 2 5 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, देखो अब यहां कहीं पे हमारे पास ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। इस तरीके से नोट डाउन करना है। कहीं पे कोई रो में पहला एलिमेंट 1 है क्या, यस दिख रहा है, ये देखो पहला एलिमेंट 1 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरचेंज करेंगे। तो R1 इंटरचेंज का साइन किस तरीके से होता है, इस तरीके से डबल एरो, R1 इंटरचेंज विथ R2, R1 इंटरचेंज विथ R2। ओके, तो इनको आपस में इंटरचेंज करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। ओके, तो क्या हो जाएगा, R1 इंटरचेंज विथ R2, ये वाला ऑपरेशन लगा रहे अपन, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो पहले की जगह आएगी और पहली रो दूसरे की जगह चली जाएगी। तो 1 1 2 3 2 6, उसके बाद 2 2 5 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू
सेम ऑपरेशन इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे क्या था 1 0 0 0 1 0 0 1 0 आ गया ऊपर और 1 0 0 नीचे आ गया 0 0 1, ठीक है। अब इन दोनों को अपने को एट ए टाइम 0 बनाने हैं, यानी R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1, दोनों ऑपरेशन R1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे R1 कांस्टेंट है, फिर या R2 कांस्टेंट रहेगा या R3 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि 0 जो हम बनाते हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए ना, फिर क्या मतलब रहेगा, है कि नहीं। तो क्या हो जा रहा 1 1 2, फिर 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। देन 2 माइनस 3 कितना हो गया -1, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, देन 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 5 माइनस कितना कर रहे हैं 2, यानी 4, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन इधर करना है, R1 को हाथ नहीं लगाना है, R1 में कोई चेंजेस नहीं है 0 1 0, R2 में चेंज है R2 माइनस 3R1, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही हो जाएगा, 0 माइनस 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 हो गया और 0 में से 0 गया 0 बचा, देन 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, R3 माइनस 2R1, ओके, R3 माइनस 2R1, ओके। तो क्या हो जा रहा है 0 माइनस 1, यहां पे आ जाएगा 1, उसके बाद 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, सॉरी 0 माइनस 2 यहां पे आ जाएगा -2 और 1 माइनस 0 यहां पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ऑपरेशन देखो 1 0 0 आ गया, अब यहाँ पे आपको 1 बनाना है, यानी R2 को चेंज करना है, तो R2 चेंजेस टू क्या हो जाएगा, -1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया आपने R2 को तो चल जाएगा, -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 1 2, देन 0 1 0 0 0 1, सिर्फ एक ही चेंज है, -1 को +1 बनाओ, बाकी दोनों तो 0 ही है आपस में, है ना। तो ए इनवर्स सेम चीज यहां पे करना है, देखो क्या हो जाएगा 0 1 0, R2 का साइन सिर्फ चेंज होगा तो +1 का हो जाएगा -1, -3 का हो जाएगा +3 0, देन 0 -2 1, ओके। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इसको। अभी हमको क्या करना है बताओ, या तो ऑलरेडी हमारे पास 0 है, कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ इसको चेंज करना है, मतलब R1 चेंज करना है, तो R1 माइनस R2 कर डालो, R2 में से माइनस कर डालो इसको, यहाँ पे R2 कांस्टेंट रहेगा, तो 1 माइनस 1 क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा, ओके। चलो देखते हैं क्या है। तो 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 माइनस 0 2 हो गया, तो क्या आ रहा 1 0 2 आ रहा है कि नहीं, यहां पे आ रहा है, सॉरी यहां पे लिखा मैंने, हाँ, तो यहां पे 1 0 1 0 2 आ जा रहा है, एक ही चेंज है यहां पे, सिर्फ अपन R1 चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, तो 1 में से 0 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 2 में से 0 गया 2 बचा, 0 1 0 0 0 1 जैसा का तस, है कि नहीं। क्या था यहां पे, हाँ 0 1 0 0 0 1, 0 1 0 0 0 1, ओके हियर। क्या ऑपरेट कर रहे हैं R1 माइनस R2, तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, यहां पे आ जाएगा 1 1 -3, यहां पे क्या आ जाएगा -2, ओके। तो 1 -2 0, 1 -2 0, बाकी सब एज इट इज रहेगा, -1 3 0 0 -2 1, -1 3 0 -1 3 0 and then 0 -2 1, 0 -2 1, ओके। तो बहुत सारा सॉल्व हो गया हमारा, 1 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया, अब ये 1 0 0 आना चाहिए,
यहाँ पे देखो ऑलरेडी 1 है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 0 भी है, सिर्फ इसको चेंज करना है, बस एक ही ऑपरेट करना है। नाउ R1 चेंजेस टू R1 माइनस ट्वाइस R3 के साथ ऑपरेट करना है आपको। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, बाकी सब एज इट इज 0 1 0 0 0 1 आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू इनवर्स इज इक्वल टू, करो ऑपरेट यहाँ पे, तो 1 1 माइनस 0 1 हो गया, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 4, 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2, 0 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 2, माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। ओके, तो वी नो दैट कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई किए तो उसका आंसर वही आता है। जैसे नंबर्स में 1 होता है ना, 1 को अपन ने किससे भी मल्टीप्लाई कर डालो तो वही आंसर आता है। तो सेम मैट्रिक्स में आई होता है, आई को किसी से भी मल्टीप्लाई कर डालो तो वही आंसर देता है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू मिल रहा है आपको 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। ठीक है, इस तरीके से रो ऑपरेशन लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत संभल के सॉल्व करेंगे तो 100% आपका आंसर आना ही है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि क्या ऑपरेशन करना है, कैसे ऑपरेट करना है, तो वही ऑपरेशन आपको लगाने हैं, तो आपको प्रॉब्लम इतना इजी लगेगा कि इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। इस ये वाले एग्जांपल को अपन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हो जाएगा। तो अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। इस मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 माइनस 6 4 माइनस 6, देन माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 9 सॉरी 3 इंटू 3 9 हो गया, है ना। देन प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 एंड 3 इंटू 2 6 माइनस 6 हो गया। तो कितना आ जा रहा है 4 माइनस 6 इज माइनस 2, 2 माइनस 9 इज माइनस 7, माइनस माइनस प्लस 7, 2 माइनस 6 इज माइनस 4, तो माइनस 4 हो गया। माइनस 6 प्लस 7 इज प्लस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। ओके, ठीक है। तो उसके बाद क्या निकालना है अपने को, इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का। तो वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए मैट्रिक्स कितना है 1 1 1, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं मैं, जगह कम पड़ती है हमारे पास, 1 2 3 देन 3 2 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई क्या हो जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, देखो फिर से इसमें पहला एलिमेंट 1 है, ऑलरेडी 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, बराबर। लेकिन अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे क्या होता है 1 के बाजू वाले चेंज होते हैं, गलती से भी नीचे नहीं आना है अपने को, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना। ये हमारा कॉलम C1, ये कॉलम C2 और ये कॉलम C3। ओके, तो क्या हो जाएगा चेंजिंग या अप्लाइंग C2 चेंजेस टू, C2 को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा C2 माइनस C1, एंड C3 को भी चेंज करना है तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो पहला कॉलम एज इट इज रहेगा 1 1 3। यहाँ पे मेरे हाथ से बहुत गलतियां होती है क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है रो ट्रांसफॉर्मेशन की, है ना। कॉलम में जब अपन करते हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 गलतियां हो सकती है कि नहीं, क्योंकि इधर कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो माइनस प्लस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है अपने को। ठीक है, इसीलिए बराबर करना है, एक एक पॉइंट लगे तो 2 मिनट ज्यादा लगेंगे चलता है, लेकिन गलत नहीं होनी चाहिए चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 3, है ना। C2 चेंज कर रहे हैं अपन, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1,
सिमिलरली C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 3 कितना हो गया -1, ठीक है, इंटू इनवर्स इज इक्वल टू सेम इधर ऑपरेशन, वही ऑपरेशन इधर भी लगाने 1 0 0, 0 में से 1 गया -1 बचा, 1 में से 0 गया 1 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा, 0 में से 1 गया -1 हुआ, 0 में से 0 गया 0 हो गया, 1 में से 0 हो गया 1, ठीक है। अब यहां पे भी पहला एलिमेंट 1 ऑलरेडी है, तो इधर वाला 0 बनाना है, इधर वाला 0 बनाना है, तो ऑपरेटिंग क्या क्या चेंज करेंगे अपन, C1 चेंज करेंगे, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस ट्वाइस C2, C2 के साथ ऑपरेट करना है क्योंकि C2 कांस्टेंट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा C2 कांस्टेंट है तो उसको पहले लिख लेता हूं मैं 0 1 1। अब C1 चेंज करना है, C1 माइनस C2, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। फिर C3 माइनस 2 C2, 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, और -1 माइनस माइनस प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 1, ओके, इनटू इनवर्स इज इक्वल टू, करो सेम ऑपरेशन इधर भी, इसमें C2 चेंज नहीं है तो -1 1 0 एज इट इज रहेगा। अब क्या ऑपरेट कर रहे हैं अपन, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 ऑपरेट कर रहे हैं, तो 1 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा +1, यानी 1 + 1 2, देन 0 माइनस 1 इज -1, 0 माइनस 0 इज 0, देन C3 माइनस 2 C2, -1 माइनस माइनस +2 कितना हो जाएगा 1, 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2, एंड 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो लगभग देखो हम पहुंच ही गए हमारे मंजिल तक, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब ये दोनों 0 लाने हैं, बस हो गया, बाकी यहाँ पे भी फिर से 1 है, कोई अपने को दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है ये, हमको ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन करना था यहाँ पे, C1 चेंजेस टू C1 माइनस 4 C3 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, ओके, ये ऑपरेशन लगाएंगे अपन, तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस 4 C3 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस डायरेक्ट C3, ओके, C3, तो क्या हो जाएगा देखो प्रीवियस में, तो 1 करो माइनस, क्या कर रहे अपन, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, मतलब पहला कॉलम आ जाएगा आपका 1 0 0, फिर दूसरा क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 1 0, मतलब पूरा का पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है अपना, तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू इनवर्स इज इक्वल टू, इधर का देखते हैं इधर में क्या आ रहा है, हाँ करो ऑपरेट, C1 माइनस 4 C3, तो 2 माइनस 4 कितना हो जा रहा है -2, 2 माइनस 4 कितना हो जा रहा है -2, उसके बाद -1 इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8, 8 में से -1 गया 7 बचा, ठीक है, ये कितना हुआ था 2 माइनस 4 दैट इज -2, यहां पे आ गया -2, यहां पे आ गया 7, देखते तीसरा एलिमेंट क्या है ना, -1 प्लस 8 दैट इज 7 आ गया, फिर 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 कितना हो रहा -4, ओके, फिर हम क्या चेंज कर रहे हैं C2 चेंज कर रहे हैं ना, C2 कितना चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3 कर रहे हैं शायद डायरेक्ट, है ना, तो -1 कितना हो गया -2, यहां पे आ जाएगा -2, देन 1 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो गया 3, और ये हो गया -1, यहां आ गया 3, यहां पे आ गया -1, इधर क्या है हमारे पास वैल्यू 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, मैं एकदम इस तरीके से लिख रहा हूं कि कोई भी वैल्यू हमारी गलत नहीं होनी चाहिए, है ना, लिखने में गलत हो जाता है कभी कभी,
अब पीछे का पलटा के देख रहे हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए बहुत ही बारीकी से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हर चीज, है कि नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा चलता, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, सो देयरफॉर आपको आपका ए इनवर्स मिल चुका है ना। और ये हो गए आपके 4 मार्क आपके जेब में। 4 मार्क बोलो या 3 मार्क बोलो, या आप अपने जेब में सिक्योर कर सकते हैं। ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ओके, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों चीज मैंने यहां पे आपको बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। कितनी मेथड पढ़े आज हमने, कितनी मेथड पढ़े हमने इनवर्स सॉल्व करने के लिए। वैसे तो 2 मेथड पढ़े हैं, लेकिन एक में 2 मेथड है जो हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और एक सेपरेट जो पढ़े उसका नाम है एडजॉइंट मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पे फोकस कर सकते हैं, है ना। सॉल्व करो, जितने एग्जाम्पल आप घर पे सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होंगी। इस तरीके से आपको देखना है, यहां से देखना है कि किस तरीके से हम चीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो इसके लिए जुड़े रहना है आपको आपके विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। फॉलो करो, ज्वाइन करो, शेयर करो, है ना। जितना शेयर करेंगे उतना उसका फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।